तो आज आपका सवाल है, पहला सवाल क्या बताइए आप, बड़ा सा सवाल। व्हिच सॉइल इज गुड फॉर कॉटन ग्रो, यानी कि जो कॉटन के जो होते हैं पौधे, कपास के पौधे होते हैं, उसके अच्छी उपज के लिए कौन सा, किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा अच्छा होता है, उपजाऊ होता है। तो लिख लीजिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। अगला सवाल है, व्हाट इज रेगुर सॉइल, व्हाट इज रेगुर सॉइल। तो आंसर लिख लीजिए, ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल। अगला बताइए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज हैव बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम। करे भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक, कैसा द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक। अब आप ये बताइए द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट बाइकैमरल। तो भारत के, देखिए भारत के 6 राज्यों में हमारा क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला बताइए आप, फाइनेंशियल कैपिटल, कैसी कैपिटल, फाइनेंशियल, यानी भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है। लिखिए मुंबई, कहाँ है, मुंबई। आगे बोलिए, क्या ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत, जो हमारा इपिक है, जो हमारा ग्रंथ है, महाकाव्य है महाभारत, उसका जो हमारा ओरिजिनल नाम क्या हमारा उसका, जय संहिता। लिख लीजिए जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता लिखिएगा, जय संहिता। अगला बताइए आपको, अगला सवाल क्या है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, AOU, कौन है, AOU। आगे बताइए, ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नाम बताइए आप लोग, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था उनका, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। हमारे यहाँ कौन है हेड, लिख लो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर लिखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, हाइड्रोफोन, क्या है, हाइड्रोफोन, HYDROPHONE, हाइड्रोफोन। अब इसमें 2 शब्द है, हाइड्रो एक हो गया अलग और एक हो गया फोन अलग। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, जलीय, जल, वाटर। ये हमारा क्या है, यानी जल में काम करने वाला फोन। तो लिख लीजिए, अ डिवाइस, हाइड्रोफोन इज अ वाटर डिवाइस which is used to listen and record ocean sound and signals, यानी वो समुद्र में कहाँ काम करता है, जब हाइड्रो है, जल है, कहाँ काम करेगा, समुद्र में। समुद्र में जितने भी हमारा आंतरिक होता है सिचुएशन, सभी को वह सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, कौन, हाइड्रोफोन। अगला बताइए आपको, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैज सीशोर। आपको पता है, मैंने बताया था, कौन कौन है, 9 हैं, कौन कौन है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, है ना। ये हमारे कितने हैं, 9 है।
ये पिछले बार क्विज में आपको ये दिया गया था सवाल, याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला बताइए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के कितने मेंबर्स प्रत्येक साल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, 2 साल में एक बार होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। ये हमारा क्या है, परमानेंट हाउस है, या कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, लोकसभा का जो हमारा होता है, कितना होता है इसका टेन्योर, 5 इयर्स का। कितने का होता है, 5 इयर्स का। तो लोकसभा जो है हर बार जो है वह होता है डिसॉल्व। ये है राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारा क्या हो गया, परमानेंट हाउस। अब परमानेंट हाउस का भी वह डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितना सदस्य, 1/3, कितना 1/3 है ना, 1/3 क्या होते हैं, रिटायर होते हैं प्रत्येक 2 साल पर, 1/3। अगला बताइए, रहा है स्लीपिंग बैग होता है, हमारा टूथब्रश होता है ना, ब्रिसल उसका, उसके बाद और ये पैरासूट होता है। फिर हम लोग बनाते हैं नायलॉन का फैब्रिक बनाते हैं, रस्सा बनाते हैं। इसमें किस फैब्रिक फाइबर का प्रयोग होता है, नायलॉन का। किसका होता है, लिखिए आंसर में नायलॉन, NYLON, नायलॉन। अगला बताइए आपको, अगला सवाल which instrument is used to listen lungs and heart sound। तो आप लोग को पता है स्टेथोस्कोप, लिख लीजिए सर, स्टेथोस्कोप, STETHOSCOP, स्टेथोस्कोप। आगे बोलिए सवाल। अब कर रहा है कि स्टेथोस्कोप को किसने आविष्कार किया, डॉक्टर रेने लाइनक। क्या थे, डॉक्टर रेने लाइनक। अगला बताइए आपको, कबीर दास का। क्योंकि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ है, माना गया है कि बनारस में उनका जन्म हुआ है। उनके गुरु कौन थे, रामानंद। कौन थे, रामानंद। कौन थे इनके गुरु, रामानंद। अगला बताइए, ई बुक। अब सवाल है कि हमारा ई बुक क्या है। अब नामे है, हम लोग पढ़ते हैं ना ईमेल, नहीं तो ये हमारा क्या है, ई बुक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक। क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी ई बुक इज अ डिजिटल बुक। जो हमारा ई बुक है वह हमारा है डिजिटल बुक, विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, फोटोज एंड एवरीथिंग विच कैन बी, इट इज रीडेबल। और कौन, जिसको हम एक स्पेशल हो जाता है डिवाइस होता है, क्या बोलते हैं उसको, ई रीडर। और इसको हम लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा होते हैं इक्विपमेंट, जिस पे हमारा स्क्रीन होता है, उस पे इसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा क्या हो गया, डिजिटल बुक। अगला बोलिए आप लोग, MSP, फुल फॉर्म ऑफ MSP। ये तो बहुत आसान है, MSP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कि मिनिमम। मिनिमम ध्यान रखेंगे, मिनिमम, सॉरी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। लिख लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसानों के लिए फायदेमंद का दिया गया सरकार के द्वारा कि इसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी होनी चाहिए, उसको सरकारें फिक्स करती है। अगला सवाल अब खत्म हो गया। तो मैंने कहा था आपको बताने के लिए एक सवाल, मैंने क्या कहा था बताइए आप लोग।
मैंने क्या कहा था? बाई कैमरल, बाई कैमरल, BICAMERAL, बाई कैमरल लेजिस, LEGIS, सिस्टम, SYSTEM। अब इस पर आप लोग थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे। ये बाई कैमरल यानी कि द्विसदनात्मक, क्या हमारा होता है? द्विसदनात्मक। चूंकि हमारा देश का जो हमारा संसद है, इसमें कितने हमारे होते हैं सदन? दो। एक हमारा क्या होता है? लोकसभा। एक हमारा क्या होता है? लोकसभा। और एक हमारा क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद, एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसी प्रकार ये तो हमारा देश का हो गया, ये हमारा कहाँ का हो गया? देश का। अब सवाल है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव हमारा सिस्टम चलता है। यानी कि विधायिका, आप लोग क्या बोलते हैं कि MLA, MLC, MLA, IMLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारा क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधानसभा। बहुत सुंदर बात। अगला है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हमारा क्या हो गया? विधान परिषद। ये हमारा क्या हो गया? विधान परिषद। अब एक सवाल है बाबू, यानी कि आपको कहने का मतलब है सर कि जो हमारे राज्य हैं, राज्य की सरकारें होती हैं, उनमें दो सदन होते हैं। जो कानून बनाने का जो हमारा अधिकार है विधायिका का, उसमें होते हैं दो सदन, दो हाउस होते हैं। एक होता है, ये हमारा क्या हो गया? ये अपर हाउस हो गया। ये क्या हो गया? अपर हाउस ऑफ क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव का। और ये क्या हो गया? लोअर हाउस। ये क्या हो गया? लोअर हाउस। अब कह रहा है कि भारत के किन किन राज्यों में बाई कैमरल हमारा सिस्टम काम करता है। सबको इसको अब भारत के किन किन राज्यों में, अब आपको हम हिंदी में लिखते हैं और आपको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका, एकदम लाजवाब तरीका है याद करने का। लाइफ में आप लोग बुलाएंगे आप लोग बाई कैमरल। देखिए आप लोग बाई कैमरल, ये ना पढ़ते हैं इसको हिंदी में। बोलिए हाँ ये ना क्या पढ़ते हैं? अभी लिखिए नहीं, सुनिए। बाई कैमरल, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 स्टेट में जो हमारा क्या है? बाई कैमरल, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली व्यवस्था हमारे के यहाँ है सरकार की। सर कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं लिखना है, लिखना है किसको? हिंदी वाला को। बाई कैमरल 1 2 3 4 5 6, ये याद करने का तरीका मैं दे रहा हूँ आपको कि आप उसको भुलाइए नहीं। यानी कि 6 स्टेट में। अब वो स्टेट कौन कौन है? अब वह स्टेट कौन कौन है? अब इस पर आप लोग गौर कीजिएगा सारे बच्चे। बहुत तरीका है याद करने का। पा, क्या हो गया? पा, यानी बी से बिहार, बी से, ब से बिहार, और आ से आकार, आ से आकार ना, यानी आ, यानी आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। क से कर्नाटक, क से कर्नाटक, म से महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आप लोग को पता होगा कि बिहार में
लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो जब बिहार में जब हमारा 40 सीट है, कितना सीट है? 40 सीट है, तो यहाँ हमारा क्या चल रहा है? बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम चल रहा है, तो ये नहीं होगा। अब ऐसे भी बिहार यूपी हमारा क्या है? आपस में पड़ोसी तो राज्य है ही है, और यहाँ का रहन सहन, खान पान, ऊंच नीच, बोलना बतियाना सब क्या बिल्कुल बराबर है। तो यूपी बिहार अलग नहीं रह सकता है, दोनों आपस में भाई है। तो जब बिहार में होगा तो कहाँ हो जाएगा? यूपी में भी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यानी बिहार 1, आंध्र 2, कर्नाटक 3, यूपी 4, महाराष्ट्र 5 हो गया। महाराष्ट्र 5 हो गया। अब पूरे देश में मात्र 6 राज्य में क्या है? बाई कैमरल है। गाना तो गाएगा ही गाएगा, नहीं गाना गाएगा। और जब गाना गाएगा तो वह कौन सा राज्य है जिसमें गाना आता है? तेलंगाना, इसमें आता है तेलंगाना। हाँ या ना? आज हम सोचिए, जब ये लोग राज्य में, चाहे महाराष्ट्र है, जब इन लोगों में जब ये सिस्टम है बाई कैमरल का, ये तो गाना गाएगा। और जब गाना गाने वाला राज्य कहाँ आएगा? तेलंगाना। यानी ये भी हमारा हो गया 6ठा राज्य। कौन हो गया? यानी याद करने का सुनिए आप लोग, भारत में 6 राज्यों में बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ब से बिहार, आ से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक, म से महाराष्ट्र, और जब बिहार में है यूपी उसका भाई है। चलो भाई में चलो, हो गया यूपी हो गया। अच्छा, ये लोग पांचों में जब 6 में जब है तो गाना तो होना चाहिए, खुशी के मारे कौन आ जाएगा? तेलंगाना। तो ये आपका बाई कैमरल सिस्टम का क्या हमारा बहुत ही शॉर्ट और बेहतरीन तरीका है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, आगे भूलेंगे नहीं, ठीक है। और जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए।